अगर आपके अंदर हवस की इतना ही भूख भरी पड़ी है तो आप हमारे यहाँ आइए ना। 20, 30, 50 रुपया देकर आप वो हर चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने हवस को भूख मिटाने के लिए पढ़ने लिखने वाले, काम करने वाली महिलाओं को नोच खाने की क्या जरूरत है। जब ये स्टेटमेंट कोलकाता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया से एक इंटरव्यू के दौरान सामने आया तो मेरा दिल उस रेड लाइट एरिया की महिला का स्टेटमेंट जगह बना लिया और मैं ये समझ गया कि वो महिला जो रेड लाइट एरिया में काम करती है उसके दिमाग में जब इस तरह का बातें आ सकता है तो मेरे समाज में रहने वाले लोगों को दिमाग में इस तरह का बातें क्यों नहीं आती। दोस्तों, ये घटना मैं आपको बता रहा हूं कोलकाता में जो लेडीज डॉक्टर की बेरहमी से अपना हवस को, वासना को पूर्ति करने के लिए एक जो पुलिस में काम करता है एक लड़का, वो इतना दरिंदगी से, इतना हैवानियत, इतना, ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास जो उस आदमी के लिए मैं बोलूं, ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास। और वो आदमी उस डॉक्टर, महिला, लेडीज को इस तरह से नोच खाया है जिसका बयान करना मेरी बस की बात नहीं है। आप लोग को पता होगा कि कोलकाता में डॉक्टर लेडीज की गैंग रेप के समान ही अभी फिलहाल उस पे सीबीआई का जांच चल रहा है, तो ये रेप है या गैंग रेप ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो इस तरह से दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए इस तरह से उसको नोच खाया गया। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, सुनिए इस रेड लाइट एरिया का महिला ने कैसा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने और क्या क्या। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी कोलकाता से उस रेड लाइट एरिया में कार्यरत महिलाओं का एक इंटरव्यू आया कि अपनी हवस को मिटाने के लिए आप मेरे पास आइए ना। पढ़ने लिखने वाले महिलाओं, काम करने वाली महिलाओं की नोच खाने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इस तरह का बयान से हमारा कलेजा एकदम, समझो अब मेरा दिल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग उस महिला ने सारी जनता को आईना दिखा दिया। क्या उन्होंने बोल दिया। और जाते जाते एक और प्रश्न, उसने एक और सवाल उन्होंने खड़ा किया कि साहब, रेड लाइट एरिया होने के बावजूद भी इस तरह का गैंग रेप आए दिन होते आ रहे हैं, तो सोचो अगर रेड लाइट एरिया ना होती तो क्या होता। दोस्तों, कसम से मैं बोल रहा हूं, इस लाइन को जब मैंने सुना तो हमारे पूरा शरीर सुनने का सुन रह गया। मैं सिर्फ और सिर्फ उस महिला को देखता रहा कि क्या महिला ने बोला है। भले ही उस महिला ने रेड लाइट एरिया में काम करती हो, लेकिन
हमारे इस समाज में रहने वाला या रहने वाली सबसे कहीं ऊपर उन्होंने इस बात से पता चल रहा है कि उन्होंने मेरे समाज से कहीं ऊपर है। और एक प्रश्न उन्होंने अब बोला कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों? महिलाओं ने तो बिना रेड लाइट एरिया का रह सकती है, तो पुरुष क्यों नहीं बिना रेड लाइट एरिया का रह सकता है? दोस्तों, यह प्रश्न तो और सोचने वाली और विचारने वाली बातें हैं कि आखिर रेड लाइट एरिया की जरूरत सिर्फ मर्दों को ही क्यों? महिला तो रह रही है बिना रेड लाइट एरिया का। दोस्तों, उस रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं ने सबकी आंखें खोल दी है, और जो वो प्रश्न किया उसका शायद जवाब इस मेरे समाज के पास नहीं है। अगर है तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और उस महिला ने इस बार ठान लिया है, रेड लाइट एरिया वाली महिला ने ठान लिया है कि हम लोग इस साल पूजा के लिए अपनी आंगन की मिट्टी नहीं देंगे। उन्होंने साफ मना किया। दरअसल रेड लाइट एरिया की आंगन की मिट्टी की आवश्यकता होती है पूजा में। उस आंगन को पवित्र माना गया है, क्योंकि जो भी जाता है वहां पर, जितना भी विद्वान जो भी जाता है वहां पर, वो सारा अच्छाई को अपना उसका दरवाजा से पहले ही छोड़ जाता है। इसलिए उसका आंगन का मिट्टी जो है पवित्र माना गया है। तो इस बार मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। कारण एक ही है कि समाज पता न कैसा है कि ऐसा अपना हवस को मिटाने के लिए जब रेड लाइट एरिया बनी हुई है, तो उस पढ़े लिखे महिलाओं, उस डॉक्टर को नोच खाने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, हमें तो उस रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं का जो सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं है। और अगर आपके पास है तो जरूर आप दीजिएगा। और ये समझिए, उस वेश्या ने ठान लिया है कि जो भी औरत पे अत्याचार इस समय हो रहा है, आए दिन आपको गैंगरेप, रेप, इस तरह का न्यूज आपको आए दिन मिलता रहता है। लेकिन इस पे मेरा दिल को एकदम छू गया। उस महिला को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे समाज के लिए इतना सोचा, मेरे समाज के लिए, मेरे समाज को बनाए रखने के लिए उन्होंने इतना बलिदान किया, उन्होंने इतना त्याग किया। वो अपना रेड लाइट एरिया ऐसे ही नहीं चलता, उसमें बहुत सारा उनको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, उनको घर छोड़ना पड़ता है। वो सारी चीज़ें क्यों आखिर उस तरह का? सिर्फ पैसा कमा